का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, तो नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। रंगों का आपके और मेरे जीवन में क्या महत्व है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि रंगों के लिए एक पूरा का पूरा त्योहार हम मना लेते हैं। पूरा एक त्योहार डेडिकेटेड है सिर्फ रंगों के लिए। दरअसल रंग यानी कलर्स को देखकर हम अपनी एक्चुअल लाइफ में जो सिचुएशंस हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। रंगों के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, क्योंकि रंगों के बिना जीवन कैसा है, ठीक वैसे ही जैसे बिना प्राण का शरीर है। रंग भले ही सफेद क्यों ना हो, भले ही काला क्यों ना हो, लेकिन रंग तो है ना। हर रंग का एक खास प्रभाव होता है। लाल रंग सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, ये आप जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, सीखते आए हैं। नीला रंग सबको शामिल करने का आधार होता है, आंखों को बहुत सुकून देता है। जब भी आप परेशान हो और ऊपर आसमान की तरफ देखिए, नीला आसमान हो, बड़ा सुकून मिलेगा। काला रंग होता है हर कुछ सोखने की क्षमता रखता है, वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। दुख का माहौल है, दुख का मौसम है, दुख की परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, तो अगर आपने काला पहना हुआ है तो ये आपके उस इमोशंस को एब्जॉर्ब करेगा। इस इमोशन से फिर आप कैसे डील करेंगे आप पे निर्भर करता है। सफ़ेद रंग सादगी का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। आपका मिजाज, आपका दिमाग, आपका मन जो चंचल है भी तो उसे शांत रखता है। उल्लास, खुशी, समृद्धि और कामयाबी का भी प्रतीक सफ़ेद यानी श्वेत। हर कोई, आप मैं, हर कोई रंगों में सराबोर रहना ही चाहता है। बिना रंग के आप एक दफ़े अपने अगल बगल नज़र ही घुमा लीजिए, ऐसी कोई चीज़ है जिसमें रंग नहीं है? ऐसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि बिना किसी रंग के जीवन होगा ही नहीं, सादा होगा, नीरस होगा बिल्कुल। तो होली और रंगों की जानकारी तो आपको मिलती रहेगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बता दे रही हूँ। होलिका दहन किस मुहूर्त में होगा और होली कब है ईयर 2020 में, और इसके अलावा 5 साल, अगले 5 सालों में होली कब है, इसकी भी जानकारी मैं आपको अभी दे रही हूँ। ये रही लिस्ट। आप जानते हैं ना, होली रंगों का त्योहार है, कोई नई बात तो है नहीं, सभी कहते हैं, मैं भी वही कहूँ तो क्या ही मजा है इसमें। तो इस रंगों के त्योहार में क्या मज़ा आप कर सकते हैं इन रंगों के साथ, वो मैं आपको बताऊंगी। जब आपको इस रंग की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, और तब जब आपके हाथों में गुलाल होगा और जब गुलाल आप सामने वाले को लगाएंगे, तब आपको पता रहेगा कि मैं सामने वाले को जब गुलाल लगा रहा हूँ तो ये मेरे लिए कितना शुभ है या उनके लिए कितना शुभ है। तो सोचिए, मज़ा है या नहीं। तो मैं आपको राशि के अनुसार बताती हूँ कि होली के दिन आपको किस रंग से होली खेलनी है, जिससे आपके लिए होली शुभ रहेगी। मेष और वृश्चिक राशि, दोनों राशियों के स्वामी एक ही हैं, मंगल है। और मंगल, इनका रंग क्या होता है? इनका रंग होता है लाल। ऊर्जा और गुस्से का कारक है मंगल। और अगर मेष और वृश्चिक राशि के जातक रंगों का प्रयोग करते हैं, मतलब अगर लाल रंग का प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इनके लिए शुभ साबित होता है, क्योंकि इनमें जो ऊर्जा है उस ऊर्जा की मात्रा को ये रंग बैलेंस रखता है। मित्र रंग में आप किन रंगों से खेल सकते हैं? तो गुलाबी, पीला, ये दोनों रंग आपके लिए बहुत शुभ साबित होंगे। तो जब आप रंग लगा रहे हो तो इन रंगों का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद बात करते हैं वृषभ और तुला राशि की। दोनों राशियों के स्वामी एक ही हैं, कौन है? ये शुक्र है। आपके लिए रंग जो निखर कर आता है वो होता है सिल्वर, लेकिन सिल्वर रंग का इस्तेमाल आपको होली में नहीं करना है, बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होगा ये आपके लिए। तो आपको किन कलर्स का इस्तेमाल करना है? तो आपको आसमानी या हल्के नीले रंग का इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपके लिए ये रंगों भरा त्योहार बहुत शुभ फल देने वाला हो जाएगा। अगली राशियाँ मिथुन और कन्या, दोनों राशियों के स्वामी एक ही हैं, बुध हैं इनके स्वामी। और ऐसे में होली पर अगर आप हल्का हरा रंग या पीला रंग, गुलाबी रंग, नारंगी या फिर आसमानी रंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका यह त्यौहार कई गुना खुशनुमा बन सकता है। इसके बाद कर्क राशि की बात कर लें तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा को सफ़ेद रंग से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सफ़ेद रंग या किसी भी रंग में दही मिलाकर उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इसका सकारात्मक फल मिलेगा। आप दही मिला के
टीका कर सकते हैं गुलाल से, इससे आपको इसका सकारात्मक फल मिलेगा। और दही को अगर रंग में मिलाकर उसका उपयोग कीजिएगा तो ये रंगों के हानिकारक प्रभाव को भी खत्म कर सकता है। तो कर्क राशि के जातक वैसे भी इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, तो इनके साथ तो होली की मस्ती सादगी से ही की जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अब अगली बारी किनकी है तो सिंह राशि के बारे में बता देती हूँ। सिंह राशि आपके स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव के लिए कौन सा रंग है? नारंगी इनके लिए खासा रंग होता है, लेकिन अगर आप सुनहरे रंगों से होली खेलते हैं तो ये आपके लिए शुभ साबित होगा। सुनहरे रंगों में आपके आसपास कई तरीके के विकल्प आ जाते हैं, जैसे कि गुलाबी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का हरा इस्तेमाल कर सकते हैं, नारंगी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीला वगैरह, ये सारे रंग आप ही के लिए हैं, आप इनको इस्तेमाल कीजिएगा तो आप इस होली बहुत उत्साही महसूस कीजिएगा। जीवन में जो आपकी नीरसता कभी कभार आ जाती है, जो आपको कतई पसंद नहीं होती, उस नीरसता से आपको आज़ादी मिल जाएगी। इसके बाद बारी आती है धनु राशि की और मीन राशि के जातकों की। धनु और मीन इन दोनों ही जातकों के स्वामी ग्रह एक ही होते हैं, और कौन है ये? गुरु हैं। इन दोनों राशि के जातकों के लिए पीले और नारंगी रंग के साथ होली खेलना विशेष फलदायी साबित हो सकता है। तो आप सभी राशि वालों को पता चल गया कि आप जिन राशियों के हैं तो आपके लिए कौन सा कलर सूट करने वाला है। इसके अलावा आपको मकर और कुंभ राशि के बारे में भी बता दूं जाते जाते। मकर और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह ये कौन है तो ये शनि है, और शनि के लिए कौन सा रंग होता है आपको पता है, काला तो होता है, लेकिन रंगों में आप होली खेलने में तो काला इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो आप नीला या फिरोजी, ये दो रंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दो रंगों से खेलिए। फिरोजी रंग की तो रंग या अबीर आपको मिलेगी नहीं, तो नीला रंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े वगैरह अगर आप होली पर पहने तो ये कोशिश कीजिएगा कि अगर आपकी मकर या कुंभ राशि है तो आप फिरोजी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। हर रंग में अलग खासियत होती है, और होली के दिन लोग लड़ाई झगड़ों को भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं, और जो पारंपरिक पकवान हैं वो पकाए जाते हैं, खाए जाते हैं। तो कितना अब चूंकि फेस्टिवल है तो मज़ा तो आएगा ही ना। तो ये सारे तरीके हैं इस फेस्टिवल का लुत्फ उठाने का। साथ ही रंगों का इस्तेमाल सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। सिर्फ हुल्लड़बाजी ही होली नहीं होती। रंगों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्यों एक फेस्टिवल है जिसके लिए रंग डेडिकेट कर दिया गया, या फिर रंगों के लिए एक फेस्टिवल डेडिकेट कर दिया गया, क्यों? सोचिए। मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य में जो बैलेंस होता है, ये बैलेंस आप कहाँ से लाते हैं? ये धार्मिक और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप ये बैलेंस लाते हैं। जो भी रंग होते हैं अलग मायने वाले होते हैं, और मनुष्य के शरीर से नहीं बल्कि इनके मन से भी ऐसे रंगों का गहरा रिश्ता होता है। आपने कभी चटक रंग पहन लिया, देखिए आपका मिजाज थोड़ा ऊर्जा वाला रहेगा। अगर आपने सफ़ेद पहना हुआ है तो आपको शांत सौम्य रहने का मन करेगा। अगर आपने डार्क कलर्स पहने, जैसे कि आपने ग्रे पहना है, आपने अगर ब्लैक पहना है फॉर दैट मैटर, या आपने ब्राउन पहना है, डार्क ब्राउन पहना है, तो आप एक अलग शेड में लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं उस दौरान में। तो रंग आपके शरीर पर, आपकी आत्मा पर, आपके मन पर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं वो बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ। लाल रंग, देखिए कभी एक तरफ देखिएगा तो लाल रंग को आप शुभता के लिए जानते हैं। कोई भी हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई भी शुभ काम होता है तो लाल रंग का इस्तेमाल होता है। सिंदूर का भी रंग लाल ही होता है। वहीं पर सोचिए कि खतरे का निशान फिर लाल कैसे होता है। इन दोनों में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ शुभता, दूसरी तरफ अशुभता, या फिर खतरे से अलर्ट रहने के लिए लाल। तो ये तो शुभ नहीं हुआ ना, फिर ये तो अलर्ट करने की बात हुई। तो लाल यहाँ पर क्यों इस्तेमाल होता है? लाल यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान आपका आकर्षित करने वाले जिस कलर को फ्रीक्वेंसी दी गई है वो रेड है, लाल है। ये लाल उल्लास और शुद्धता का प्रतीक होता है। हर कैटेगरी के जो लोग होते हैं उसमें ऊर्जा, गर्मी और जोश का प्रभाव लाल रंग देता है। पीला रंग क्या देता है? तो पीला रंग आपके दिमाग पर सीधा प्रभाव डालता है, और ये रंग आपकी समृद्धि और यश को बढ़ाता है। हरा रंग क्या करता है? शांति का प्रतीक होता है हरा रंग। मन की चंचलता को भी ये दूर करता है। तो नीला रंग ये मानसिक शांति आपको देता है, और आपके ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है। नारंगी रंग क्या करता है? तो आपको मानसिक शक्ति देता है, जो अभी आपकी मानसिक कैपेबिलिटी है एनहांस करता है, बूस्ट करता है उसे। बैंगनी रंग ये क्या करता है? तो आपके भीतर बलिदान की प्रवृत्ति ये जागृत करता है। आप में जो स्वार्थ का भाव है वो कम होता जाता है, आप दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं। तो होली के रंगों और रंगों का महत्व और रंगों से जुड़ी रंग बिरंगी दुनिया की जानकारी आपको मिल गई।
होली का पौराणिक महत्व भी आपको जान लेना चाहिए। बहुत संक्षेप में बताऊंगी, कोई कहानी नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, बहुत संक्षेप में। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आप देखिएगा तो होली जब शुरुआत हो रही है होली की, तो एक नए संवत की शुरुआत होती है, नए साल की शुरुआत होती है। इस दिन कई सारी मान्यताएं जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस दिन पृथ्वी पर सबसे पहले इंसान का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का भी पुनर्जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के नरसिंह रूप का भी, जिस दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धरा था वो यही दिन था। हिरण्यकश्यप का वध भी उन्होंने इसी दिन किया था। और इतना ही नहीं, होली को लेकर भगवान कृष्ण से भी जुड़ी कई कथाएं हैं। धूमधाम से भगवान कृष्ण ने होली खेली थी, इसीलिए कृष्ण की नगरी मथुरा में ये होली इतनी धूमधाम से देखने को मिलती है। अपने बाल स्वरूप में यहाँ उन्होंने होली खेली थी और अभी तक लोग बड़े उत्साह से ये त्यौहार वहाँ पर मनाते हैं। त्यौहार ये जश्न के रूप में होता है, जहाँ पर गोपियाँ राधा बनकर पूरे मस्त मगन होकर होली खेलती हैं। और फूलों की होली वहाँ मनाई जाती है। रंगों का प्रावधान बाद में आया। अभी फूलों की होली होती है, लठमार होली होती है। दुनिया भर में ऐसी होली प्रचलित है। होली प्रेम का पर्व है, जिसमें लोग अपने पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं और एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। लेकिन इस दौरान आपको बरतनी कुछ सावधानियां भी हैं, वो भी मैं बता दे रही हूँ कि क्या करना है आपको। देखिए, होली खुशियों का त्यौहार है और इस रंग में भंग ना पड़ जाए, इसका आपको ख्याल रखना है। खुद के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी, अपने पड़ोसियों के लिए भी, और जो भी आपके साथ होली खेल रहे हों, जो अनअवेयर हैं, अलर्ट नहीं है, उन सब के लिए। और ये खास बातें क्या है? सबसे पहले तो रंग की बात मैं बता दे रही हूँ। एक दौर था जब प्राकृतिक रंगों से होली खेली जाती, नेचुरल कलर्स होते थे, हार्म नहीं करते थे ये। और कई जगहों पर तो फ्रूट से भी खेली जाती है। कई अलग अलग देशों में, जैसे टोमेटिना फेस्टिवल के बारे में आपने सुन रखा है, वहाँ पर टमाटर से होली खेली जाती है। कई जगहों पर संतरों से खेली जाती है, कई जगहों पर तरबूज से खेली जाती है। तो ये विदेशों की बात हो गई। अपने यहाँ पर फूलों से खेली जाती थी होली। अभी जैसे मैंने बताया मथुरा के बारे में, यहाँ पर भी फूलों से खेली जाती है होली। प्राकृतिक रंगों से खेली जाती थी देश भर में होली। लेकिन समय बदलता गया, रंगों में केमिकल्स आने लगे और ये केमिकल्स आपके स्किन को नुकसान पहुंचाने लगे। एक दिन की होली और उसके बाद आप स्किन की ट्रीटमेंट में जुट जाते हैं। तो जब भी रंग खरीदें, भले आपकी स्किन पर ये 2 घंटे ही रहे, लेकिन रंगों का चयन सावधानी से कीजिएगा। ऐसे रंगों में केमिकल की मात्रा इतनी होती है कि स्किन को हानि पहुंचती है। तो माइल्ड कलर्स यूज़ करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि गुलाल लें, और गुलाल भी अच्छी पैकेट, अच्छे ब्रांड का लें, और जो जिसमें टेल्कम ऐड रहता है, अगर वो भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है होली में, कतई नहीं करना है, नहीं तो इससे रंग में भंग पड़ जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता, आप अपना आपा खो देते हैं। त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए होता है, सेलिब्रेट कीजिए, खुशियाँ मनाइए। आपा खो दिया, रंग में भंग है, तो फिर क्या ही आप त्यौहार मना रहे हैं। इससे परे जितना हो सके पशुओं से रंगों को दूर रखिए। ऐसा नहीं कि आप खुद तो मस्त मगन हैं ही और पशुओं पर भी रंग। आप देखते हैं गली मोहल्लों में पशुओं को सड़कों पर, उन्हें भी रंगा हुआ देखते हैं। ये रंग कैसे उतरेगा? सोचा है कभी इस बारे में? ये रंग स्किन को, आपकी स्किन को हानि पहुंचा रहे हैं। वो पशु हैं, उनमें भी जान है, उन्हें भी परेशानी हो सकती है, उनकी आंखों में भी जा सकता है। तो खुद त्योहार का आनंद लें, आसपास खुशियां बांटें। त्योहार खुशियां बांटने के लिए होती है। तो इस होली खूब सारी खुशियां बांटिए, खूब मगन होकर होली खेलिए, और ख्याल भी रखिए साथ में अपना। अगली नोटिफिकेशन पर आपको वापस लौटना है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, फौरन सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है, और 5 लोगों को जोड़िए होली के इस पावन अवसर पर। जोड़िए 5 लोगों को, कमेंट सेक्शन में लिखिए हैप्पी होली, और साथ ही पूरे 5। अगली नोटिफिकेशन पर मैं लौटूंगी। नमस्कार।